हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मॉडल पेपर 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है जो 30 सितंबर को होने की संभावना है। तो उसी के इसमें जो है ये मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ दृष्टि IAS का, और इसमें जो है 150 क्वेश्चन शामिल है। तो आपको मैं यहाँ पे करवा दूंगा और ये PDF को जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। तो ये जो है से मॉडल पेपर है 69 BPSC के लिए, और आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या BPSC 69 के लिए और बिहार टीचर के लिए, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ और कंप्लीट जो है आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से मैं करवाऊंगा और सारा PDF जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर जो है आज देखेंगे, इससे पहले जो है मैंने एग्जाम पॉइंटर डाला है, उससे भी आपकी बहुत जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। दृष्टि IAS का ये वो आप जरूर देखिएगा, मई मंथ का जो है। और जो है करंट अफेयर भी, पूरा करंट अफेयर जो है मैगजीन जो आता है मई मंथ का, वो आप लोगों को करा दिया गया है, तो चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप लोग देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो मॉडल पेपर है उसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो अष्टाध्यायी जो है पुस्तक, इसको किसने लिखा था। संस्कृत व्याकरण पुस्तक थी, तो इसको जो लिखा था वो लिखा था पाणिनि ने लिखा था। और यहाँ पे पतंजलि दिया हुआ है, तो पतंजलि ने जो है महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखी थी। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम वगैरह पुस्तक जो है कालिदास ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाणिनि। उसके बाद नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछ रहा असत्य कौन सा कथन है इनमें से। तो इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, तो ये सही है, क्योंकि इसी की संस्कृति के लोगों ने, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोगों ने जो सबसे पहले कॉटन की खेती प्रारंभ की थी। इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया था, तो ये गलत है। लोहे के औजार का उपयोग जो है इस वक्त नहीं किया गया था। लोहे जो है, आयरन जो है इस वक्त यूज नहीं होता था। आप जो है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था, और जो है कांसा और तांबा जो है इस वक्त यूज होता था, और बाकी जो है मेटल्स यूज होता था, लेकिन आयरन जो है वो यूज नहीं होता था। तो ये जो है गलत है। तीसरा देखते हैं, इस काल के लोग मटर और सरसों का उत्पादन करते थे, तो इस काल के लोग इसका भी उत्पादन करते थे। तो स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो लौह के बारे में, लोहे के बारे में, आयरन के बारे में सबसे पहले जो है साहित्यिक संदर्भ जो है सोर्स कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और बाकी जो है बाद में लिखा गया, जिसको लेटर वेद भी कहा जाता है। यहाँ पे सूची दिया गया है तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण जो है उनको, क्योंकि सिंबल जो है उन लोगों का क्या था। तो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए जैन में, जिसमें महावीर स्वामी जो है वो 24वें थे, और जो है से आपको ऋषभनाथ जो थे, वो ऋषभ देव, वो पहले तीर्थंकर थे। तो उन और इन सब के बारे में जो है, इन सब का जो है क्या क्या जो है से आप सिंबल है वो देखेंगे। तो इसमें आदिनाथ जो है, आदिनाथ का सिंबल जो है वो क्या था। तो आदिनाथ का जो सिंबल था वो था वृषभ। ए का जो है वो 1 हो जाएगा। आदिनाथ का सिंबल क्या था, वो था वृषभ। उसके बाद जो है से आपको मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जो सिंबल था वो था जल कलश। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का था सर्प। और संभवनाथ, संभवनाथ का था अश्व। तो ए का 1, तो ए का 1। उसके बाद बी का 4, बी का 4। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है। तो मौर्यकालीन जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं पहला, सोपरा तथा ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं था। ताम्रलिप्ति ये जो है गुप्ता टाइम में था। गरुड़ के छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। गरुड़ नहीं बल्कि मोर जो है मयूर के छाप वाली थी। उसके बाद पढ़ने एक प्रकार का व्यापार था। तो ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो गलत है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो VS सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। तो ये सही है।
इन्हीं के नेतृत्व में जो है महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई थी सुखथंकर के नेतृत्व में। सतवाहन के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। तो ये भी सही है, सतवाहन के अभिलेख से जो है हमें पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते के बारे में पता लगता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो सबसे सर्वप्रथम जो है सोने का सिक्का जारी किया वो किया हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने किया था सर्वप्रथम जो है। और सबसे पहले जो है प्योर जो है गोल्ड कॉइन जो है कुषाण शासक भीम कटपिसेस ने जो है वो किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुरावशेष और प्राप्ति स्थान कहाँ से ये जो है हमें मिला है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो है से राख का टीला, तो राख का टीला कहाँ है? तो उतनूर जो है वहां प्राप्त हुआ है। अयागपट, तो अयागपट जो है वो मथुरा। एकादश मुखी बोधिसत्व, तो एकादश मुखी बोधिसत्व जो है वो कन्हेरी। और जो है प्रस्तर धातु मंजूषाएं जो है वो सांची से प्राप्त हुई है। तो ए का जो है वो फोर्थ, ए का 4 कहा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना एंशियंट कौन सा शैल समूह है? तो वो है आर्कियन तंत्र। आर्कियन तंत्र जो है वो सबसे पुराना, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में कौन सा ताजे जल का निकाय है? तो फ्रेश वाटर जो है कौन सा लेक है इसमें? तो फ्रेश वाटर लेक जो है वो कोलेरू लेक है। ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, कोलेरू झील जो है। और चिल्का झील जो है ये खारे पानी का सबसे बड़ा भारत में लेक है, उड़ीसा में मिल जाएगा। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में, और ये उल्का पिंड की वजह से जो ये फॉर्म हुआ था, क्रेटर लेक भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, छोटी पहाड़ियों का बेलिकुंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो बेलिकुंडा समूह का जो पहाड़ी है वो किसका जो भाग है? तो वो है पूर्वी घाट का, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न घाट का। नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो रुद्रप्रयाग और किसके संगम पर स्थित है? अलकनंदा और आपको मंदाकिनी के संगम पर जो है स्थित है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जो है आपको अलकनंदा और भागीरथी जो है जो मिल के जो है आपको बनाती है क्या नाम है, गंगा नदी जो है बनती है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1960 की संधि जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो 1960 की जल संधि जो है सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसमें जो है से आपको वेस्टर्न रिवर ईस्टर्न रिवर में जो है से डिवाइड कर दिया गया था कि इसका पानी ये यूज करेगा। 80% जो है पानी पाकिस्तान को यूज करने के लिए कहा गया था वेस्टर्न रिवर का। जो सिंधु घाटी की सहायक नदियां हैं तो इसमें रावी चेनाब तो शामिल है, लेकिन तीस्ता जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? तो विधान परिषद की स्थापना जो है किस अधिनियम से सबसे पहली बार की गई? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया? तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है डायरकी जो है प्रोविंस में वो किस अधिनियम से आया? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1919 से। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो है जन गण मन की जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो संविधान का भाग है इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारणा कब प्रस्तुत की? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस था। उसमें जो है से कहा कि जो है प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले जो है बेरू 1960 में जो कहा था कि वो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर 1973 में जो है केशवानंद भारती में कहा कि पार्ट में है, और उसके बाद बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है 1994 में। नेक्स्ट, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो एटम के बीच जो है कौन सी जो है एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है? तो वो है रासायनिक एनर्जी ऊर्जा, मतलब केमिकल एनर्जी जो है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर, तो वायुमंडलीय दाब जो है एयर प्रेशर जब आप कम कीजिएगा तो उसका क्या होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा द्रव पर, लिक्विड पर? द्रव का क्वथनांक जो है कम हो जाता है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप जब पहाड़ी वगैरह पे जाएंगे ऊंचे क्षेत्रों पे तो वहां पे जो है आपको जल्दी जो है से पक जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इसका जो है क्वथनांक कम हो जाता है पानी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग
प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है किसमें होती है? तो वो है एक्स किरण। इसमें से जो है एक्स किरण, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है इसका वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। जिसका भी वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पे, कहाँ पे जो है ह्यूमन आई में जो है इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? तो वो होता है रेटिना, दृष्टिपल पर ये फॉर्म होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सेमीकंडक्टर इसमें कौन है? तो वो है सिलिकॉन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें D2O यानी भारी जल, हेवी वाटर का क्या काम है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना जो है इसका काम है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो हार्मफुल रेस से जो है मनुष्य का कौन सा अंग, ह्यूमन का कौन सा जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट होता है? तो वो होता है आंख। और सबसे कम जो होता है वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन। निम्नलिखित में से किससे में नाइट्रोजन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन किसमें नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तक प्रकरणों में से किसे संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन जो है वो किसमें होता है? तो वो होता है पेशी उत्तक में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मसल जो होता है टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, उसमें जो है ये पाया जाता है ये प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहगार की तरह कार्य करता है? तो कोशिका का जो है कौन सा अंग, सेल का कौन सा भाग जो है, कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए जो है स्टोरेज का काम करता है? तो वो करता है आपको इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए स्टोरेज का काम लाइसोसोम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो सोसाइटल बैग जो है वो किसको कहा जाता है सेल का? तो वो कहा जाता है लेयन का लाइसोसोम को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो डाइजेशन के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? खाद्य में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है, तो ये गलत है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। खाद्य के स्टार्च का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, तो ये गलत है। स्टार्च का जो पाचन है वो अमाइलेज द्वारा होता है। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजो द्वारा होता है, तो ये सही है। वसा का जो है फैट का जो डाइजेशन है वो लाइपेजो द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये पूछ रहा है यूरिया यकृत में उत्खनन होता है, तो ये कथन जो है वो सही है। यूरिया यकृत में उत्खनन होता है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, ये गलत है। यूरिया मंड स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है, तो ये कथन गलत है। शिराएं नहीं, वेन नहीं, बल्कि धमनी जो है, आर्टरी जो है वो ब्लड को जो है हृदय, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ले जाती है। और जो वेन्स जो होता है, शिराएं जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो है हार्ट में ले आती है इम्प्योर ब्लड को। प्योर ब्लड जो है आर्टरी कैरी करता है। नेक्स्ट है, रुधिर वाहिकाओं का रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, तो ये भी सही है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है जिससे जो है प्लेटलेट का तो जो है से आप ब्लड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक जाता है। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, उसे उत्तक तरल भी कहते हैं। तो लसिका लिम्फ जो है ये भी एक तरह का लिक्विड है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। नेक्स्ट, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर कौन सा अंग में दर्द महसूस नहीं होता है? तो वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का ये ऊपरा स्कल का नहीं कह रहा है, कपाल का नहीं। जब आप अंदर मस्तिष्क पे सुई चुभाएंगे उसको हटाकर, उसमें कुछ जो है कोई चीज महसूस नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसे ऐंठन होती है? तो ऐंठन जो होती है किसकी वजह से होती है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण ये जमा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कि डीएनए के ड्यूहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए का जो है डबल हेलिक्स
स्ट्रक्चर जो है वो किसने सबसे पहले दिया था, तो वो दिया था वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो WBC का क्या कार्य है, तो रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो डिजीज है उसके उसके हमको प्रोटेक्शन देती है ये WBC। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है, तो प्रोटीन जो संश्लेषण है सिंथेसिस में जो है वो किसका कौन भूमिका निभाता है, कौन जो है ये काम करता है, तो DNA करता है, RNA करता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, राइबोसोम करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है मानव शरीर में, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल चेचर व श्वेतपुर किस जिले में है, तो चेचर और श्वेतपुर जो है नियोलिथिक साइट है, वो कहाँ है, तो वो है वैशाली में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और चिरांद जो है बिहार में, ये है सारण में चिरांद। नेक्स्ट वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वर्णन किस पुस्तक में है, तो वो है इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने पुस्तक इंडिका लिखी थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसने किया है और कहा है कि ये 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 6 लोग जो है 30 लोग टोटल कार्य करते थे और 5 भागों में ये बटा हुआ था, 6 लोगों का एक समूह था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो वो की गई थी आपको पाटलिपुत्र में जो है आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में ये बौद्ध सभा, ये तीसरी बौद्ध सभा थी जो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया, तो उत्कर्ष 2.0 RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया, तो उत्कर्ष 2.0 जो लॉन्च किया गया वो 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी, तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी जो है कब दिया गया, तो 4 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो बेगूसराय के कितने स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा, तो वो जो किया जाएगा टोटल 2 स्टेशन को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है, तो सती बालिका का जो है मार्मिक विवरण किस यात्री ने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था वार्नियर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। आलमगीर नामा जो है औरंगजेब पे लिखी गई पुस्तक है और इसका संकलन जो किया गया वो किया गया था मोहम्मद काजिम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया इस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था, तो तैमूर जब 1397 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस वक्त जो है तुगलक वंश का जो है भारत पे शासन था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का शासन था और उसके बाद जो है सैयद वंश की स्थापना हो गई और खिजिर खां जो है उसके संस्थापक बने। बहमनी साम्राज्य राज्य की स्थापना किसने की, तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बेहमनशाह या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ये इन्होंने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हरियर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे, तो हरियर और बुक्का जो है वो काकतीय राज्य के सामंत थे और इसने जो है से आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्कर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी, तो आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना जो है 1755 में डिंडीगुल में कौन किया था, तो हैदर अली ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बंगाल द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, तो ये नहीं है, उसमें को नहीं किया जाता था ये धन। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, तो ये भी नहीं है। बंगाल से प्राप्त राजस्व जो है भारतीय माल खरीदना और उसे विदेशों में बेचना, तो ये सही है। बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था उसी से जो है वो भारतीय माल खरीदते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे और उसको विदेशों में ले जाके बेच देते थे और वहां से जो है फिनिश प्रोडक्ट लाके फिर भारत में बेच दिया जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो है हाईकोर्ट की स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है आपको 1848 में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है नीति लाया था, जिसमें जो है से गोद लिए बेटे को जो है आप ये नहीं बना सकते थे, क्या नाम है, शासक नहीं बना सकते थे, और इसका सबसे पहला शिकार जो है सतारा हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? तो बर्मा युद्ध जो हुआ 1824 और 26 के बीच, और ये युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ? तो यांडबू संधि के बाद। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चादगमन और संकेंद्रण की नीति विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? तो विड्रॉल और कंसंट्रेशन पॉलिसी जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कैलिको जो संबंधित है वो है आपको फसल की एक किस्म नहीं, राजस्व अधिकारी नहीं, भारत से यूरोप के निर्यात कपड़े। ऑप्शन बी सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है कॉटन का कपड़ा, इसको जो है पुर्तगीज ने नाम दे दिया था, कैलिकट से जो प्राप्त होता था कैलिको। नेक्स्ट है, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूपा विद्रोह की शुरुआत जो है आपको 1875 में जो है हुई थी, और ये पूना से हुई थी, सूपा विलेज से हुई थी, और इसमें जो है जमींदारों और मनी लैंडर्स का जो है सूपा वहां के जो है किसान वगैरह ने जो है पूरा कागजात वगैरह को जला दिया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य है, कौन सही नहीं है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, तो ये सही है कि दोनों के मुकाबले दोनों का भाग, यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थान पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया, तो ये भी सही कथन है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिक को भी शामिल किया जाने लगा, तो नहीं, आधिकारिक वर्ग में जो है भारतीय सैनिक को नहीं शामिल किया जाता था, ये सूबेदार से आगे नहीं जा सकते थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। 34 इन्फेंट्री के ये सदस्य थे, और इन्होंने जो है से चर्बी वाले जो है राइफल, एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया था, और 29 मार्च को जो है इन्होंने क्या किया कि मेजर बॉज जो थे उन पर जो है गोली चला दिया, रिफ्यूज किया फायर करने के लिए, और जो है उसने गोली चला दिया, जिससे इसकी हत्या हुई, और उसके बाद जो है मंगल पांडे को पकड़ कर जो है फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के पहली अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो है लखनऊ में जो है आयोजित किया गया सबसे पहली बार, और इसके जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो अध्यक्ष बने थे, एनजी रंगा जो है सेक्रेटरी बने थे, और जो है महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। इस समय इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। ये गलत कथन है। अखिल भारतीय किसान सभा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये इसमें जो है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में जो है किया गया है किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो, तो ये जो है सही कथन है कि इसमें जो है ये किया गया कि घोषणा पत्र निकाला जाए जहां बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। तो केवल ये इसमें जो है कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक जो है वो सही नहीं है, गांधी जी ने भाग नहीं लिया था इसमें, सॉरी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन जो है 1866 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1875 में दक्कन दंगा हुआ, उसका कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर जो है इसका कारण था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सर्वप्रथम उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो 1828 में स्थापित किया गया था, और इसका जो है महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार करना और एक ईश्वरवाद की शिक्षा देना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक ईश्वरवाद की शिक्षा देना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में मेनिंजाइटिस के कारण, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो स्थापना किसने की पूछ रहा है यहाँ पर, प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की। तो डेविड हेयर ने जो है इसकी स्थापना की, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स ने जो है विज्ञान शकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में जो है इन्होंने ही किया था। भगवत गीता का जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया? तो कौन सा आयोग जो है शिक्षा से संबंधित विषय के लिए
किया गया है, तो वो किया गया था सैडलर आयोग, और उसके बाद जो है आपको रेले आयोग। ऑप्शन 1 एंड 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर शिक्षा से संबंधित आयोग है, सैडलर आयोग और रेले आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की? तो भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसकी रचना जो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये यही सॉन्ग जो है स्वदेशी आंदोलन के टाइम में जो है काफी जो है चर्चा में था, और यही सॉन्ग जो है सारे जो जो भी बाइकआउट कर रहे थे, जो भी लोग जो क्रांति कर रहे थे, तो उन्होंने ये सॉन्ग अपनाया था स्वदेशी आंदोलन के टाइम में, वंदे मातरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया था 1894 में जो है इन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? तो कर स्लैब की व्यक्तिगत में जो है श्रेणी में कितनी की गई? तो 5। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है साम्राज्य है और स्थापना वर्ष है, तो कौन सा साम्राज्य जो है वो कब स्थापित हुआ था उसके बारे में जो है दिया गया है। तो देखते हैं कौन साम्राज्य जो है कब स्थापित किया गया था। तो गजपति जो है 1435 में स्थापित किया गया था। दिल्ली 1206 में, बहमनी 1347 में, और गुलकुंडा 1518 में। तो इसका जो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो मंगोल और अलाउद्दीन के खिलजी के बीच जो है सीमा क्या बन गई थी? तो वो बन गई थी आपको यहाँ पर सिंधु नदी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की, तो ये सही है, ये कथन सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया, तो ये भी कथन सही है। या अंग्रेज औरंगजेब के समकालीन थे, तो ये कथन गलत है। ये औरंगजेब के समकालीन नहीं थे, उनसे पहले थे। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 केवल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु कौन सा है? तो वो है हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हीलियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया का निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? तो इंटरनल जो है स्ट्रक्चर नहीं है। ज्वालामुखी जो फूटता है, वॉल्केनो जो निकलता है, उसमें इंटरनल जो है कौन सा नहीं है? तो ज्वालामुखी कुंड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी कुंड। लेपोलिथ और बैथोलिथ जो है वो इंटरनली फॉर्म होता है, ये जो है एक्सटर्नली फॉर्म होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? कोष्ण जो है गर्म जलधारा कौन सी है? तो वो है क्यूरोशिवो जलधारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सागर नीतल प्रसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, मध्य सागरीय कटक के समीप की चट्टानें नवीनतम है। ये कह रहा है मध्य सागरीय जो है कटक के समीप की चट्टानें नवीनतम है, नया है, तो ये सही है। शिखर के दोनों ओर मौजूदा चट्टानों में एक समान रासायनिक वर्ण विन्यास होता है, तो ये भी कथन सही है। एक समान रासायनिक केमिकल ये प्रॉपर्टीज होता है। महाद्वीपीय चट्टानें समुद्री चट्टानों की तुलना में अधिक नवीन है, तो ये गलत है। महाद्वीपीय चट्टानें जो है पुरानी है। ऑप्शन सी जो है 3 जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो स्थानीय स्वशासन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका जो है सबसे व्याख्या जो है उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया जाता है सबसे सही? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव का संपन्न करवाया जाता है? तो जो होता है स्थानीय निकाय चुनाव जो होता है पंचायती और म्युनिसिपल का जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा जो है इसमें पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, नहीं, यह गाँव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं, तो ये सही है। इसमें ये होते हैं ग्राम सभा, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो है क्यों किया जाता है? यह एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो केमिकल चेंज इसमें से कौन सा नहीं है? फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज जो है वो होता है जो दोबारा जो है उसको हम उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसको इरिवर्सेबल होता है। और फिजिकल चेंज जो है वो फिर से अपने फॉर्म में आ सकता है, रिवर्सेबल होता है। वातावरण में लोहे में जंग लगना, तो ये जो है केमिकल चेंज है। वायु का द्रवीकरण, तो ये जो है फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। दूध का दही बनना, ये भी केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इनमें होती है, तो ये तीनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो और इसमें जो है से क्या होता है पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ये सही है, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, समान होती है। समान परमाणु संख्या होती है, तो ये भी सही है, प्रोटॉन की संख्या समान है तो परमाणु संख्या भी समान होगी, तो ये सही है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। केवल 1 और 2 जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिक्षारिक अम्ल है? तो त्रिक्षारिक अम्ल इसमें से कौन है? तो वो है H3PO4, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पीएच स्केल जो होता है वो एसिड और बेस जो है उसके बारे में जानने के लिए होता है, और न्यूट्रल विलियन के बारे में जान सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं उससे। तो देखते हैं, किसी भी उदासीन विलियन को पीएच का मान 7 होता है, तो ये सही है। न्यूट्रल का जो मान है या प्योर वाटर का जो मान है वो 7 होता है। किसी विलियन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है, तो ये गलत है, उसका पीएच उतना कम होता है। इसे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच का ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी सही है कि 0 से 14 तक पीएच का ज्ञात करते हैं। 0 to 7 जो है पीएच एसिड का होता है, और उसके बाद 7 तक 7 जो है न्यूट्रल होता है, और उसके बाद जो है 7 के बाद जो है 8 to 14 जो है वो होता है बेस। तो ऑप्शन केवल 1 और 3 जो है वो सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो लाइफ ओरिजिन के लिए अर्थ पे जो है कौन सा जो है तत्व उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबे के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तांबे के यौगिक के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है कंपाउंड के संबंध में? फेरस ऑक्साइड को हरा थोथा नाम से जाना जाता है, तो फेरस ऑक्साइड को जो है हरा थोथा के नाम से नहीं जाना जाता, फेरस सल्फेट को जाना जाता है। क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है, क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तांबे की एक मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड का उपयोग सस्ते आभूषण का निर्माण में होता है, तो ये भी सही है, रोल्ड गोल्ड का उपयोग जो है सस्ते आभूषण के उपयोग में होता है, तो केवल 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन म्यूल्हास डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो डिप्रिसिएशन को जो है सर्वोत्तम वर्णित जो है वो कौन सा जो है कथन इसमें कर रहा है? सकल निवेश के मूल्यों में किए गए लोप, तो ये नहीं, सकल मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जारी किया जाता है? तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है वो किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो कांडला जो प्रसिद्ध है वो है निर्यात प्रसंस्करण के लिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिलिप्स वर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिलिप्स कर्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? फिलिप्स वर्क मुद्रास्फीति और बेरोजगारों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये सही है, ये बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट और जो है आपको इन्फ्लेशन के बीच जो है से रिलेशन को बताता है। फिलिप्स वर्क के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ये भी सही है, मुद्रा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, ये भी सही है। अमेरिकी के अर्थशास्त्री फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वर्क की संकल्पना प्रतिपादित किया गया था, तो ये कथन विलियम A.W. फिलिप्स नहीं, विलियम फिलिप्स के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, सॉफ्ट करेंसी किसी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध जो करेंसी होती है उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, तो ये सही है। हार्ड करेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसकी आवश्यकता हर अर्थव्यवस्था को होती है और जो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ये भी सही है, हार्ड करेंसी कहलाता है। डियर करेंसी कम ब्याज दर वाली
व्यवस्था, तो ये गलत है, ये हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी होती है, डियर करेंसी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। इसमें पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार राज्य के पूर्णिया प्रमंडल में संबंधित है, तो इसमें कौन सा जिला जो है पूर्णिया प्रमंडल, टोटल 9 प्रमंडल है और इसमें जो है पूर्णिया प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, तो पूर्णिया प्रमंडल में जो जिला आता है वो आता है आपको कटिहार, किशनगंज, अररिया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा हेतु निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो है लोकसभा की सीटें जो हैं वो आपको 40 है और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 16 है और विधानसभा की 240 है और विधान परिषद की 80 है। इसके बाद वर्तमान में बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल मैंने बताया 9 है और अनुमंडल जो है 101 है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला रखी और ये कहाँ रखा इन्होंने, नितिन गडकरी जी ने, तो वो रखा है नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया, तो पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास होता है और ये जो है इसका कैमा संस्करण किया गया है, तो इसका जो 21वां संस्करण किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, तो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है, तो केरल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो आहार श्रृंखला का जो है सही क्रम जो है वो कौन सा है, तो वो है आपको डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां पर प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो डाइवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा कहां मिलती है, जीव जंतुओं में और पादपों में, तो वो जो मिलती है आपको उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो है इसमें मिलती है, डेसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट में मिलती है। निम्नलिखित में से किसके जैव विविधता के अधिकतम संकट है, तो जैव विविधता को अधिकतम संकट जो है किससे है सबसे ज्यादा, तो वो है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इससे सबसे ज्यादा संकट है बायोडायवर्सिटी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है, तो रेड डेटा बुक जो है लुप्त प्रजातियों के बारे में जो है जैसे कि इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में उसमें मेंशन होता है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो IUCN के लिस्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है किस केस से जो है से हमें पता लगा था, किस वाद ने बताया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था 1973 में, और इसमें जो है से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट में जो है अमेंड कर सकती है, लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसने नहीं बताया था, बोला टाइम पे टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड करता रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है, तो चौथी अनुसूची को वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। टोटल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है आर्टिकल 108 के तहत होता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं, लेकिन अगर वो अनुपस्थित हुए तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है, तो नेट जीरो भारत का लक्ष्य कब तक है, तो नेट जीरो का लक्ष्य जो है वर्ष 2070 तक है। नेक्स्ट, आजादी के अमृत महोत्सव के थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कब राष्ट्रपति भवन के मोगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, तो अमृत उद्यान कब कर दिया गया, मोगल गार्डन का नाम बदलकर 28 जनवरी 2023 को। डेट जो है पूछा जाता है बीपीएससी में, इसलिए जो है आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कब विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 फरवरी को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कहां पर बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर और खादर जो है से न्यू एलिवियल सॉइल है, बांगर जो है ओल्ड एलिवियल सॉइल है। ये कहां पाई जाती है, तो बहुत सारे जिलों में पाई जाती है, लेकिन इनमें जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको गया, पूर्वी चंपारण, बोध गया, भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन भू आकृतियों के द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है, उत्तर पश्चिम जो है नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है बिहार का वो किससे घिरा हुआ है, तो सोमेश्वर पहाड़ी प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर फोर्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी कहाँ से नहीं बहती है? पूर्णिया भागलपुर से बहती है, तुरुत सारण से भी बहती है, कोसी मगध से नहीं बहती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी टोटल जो है 12 राज्य से 12 डिस्ट्रिक्ट से जो है बहती है, और सबसे ज्यादा लंबी जो है वो पटना से होकर बहती है। 99 किलोमीटर का करीब ये बहती है पटना में। नेक्स्ट है 43वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो 43वें राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने जो है वो कितने पदक हासिल किया? तो वो किया 3। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने जो है वो कुल कितने पदक जीते? 7। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल नहीं है? इसमें कौन सा जो है एक अलगी नहीं है? तो हरा शैवाल जो है ग्रीन अलगी, नीला शैवाल ये अलगी नहीं है, भूरा शैवाल भी है, रेड अलगी होता है, लेकिन नीला शैवाल नहीं होता है, वो ब्लू ग्रीन अलगी होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थित है? नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थित कहाँ है? तो वो है कटिहार में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। जूट फैक्ट्री जो है वो आपको पूर्णिया में लगाया गया है, और बिहार जो है जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, पहले पे बंगाल है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची दिया गया है, और सूची 2 को जो है सूची 1 से मिलाना है। कहाँ क्या पाया जाता है जिसको हम लोग देखेंगे कि किस जगह जो है क्या चीज पाया जाता है। तो किशनगंज तो चाय उद्योग, कटिहार तो कटिहार आपको दिया सलाई उद्योग, छपरा रेल पहिया, मधेपुरा स्लीपर कारखाना। तो ए का 4 बी का 3, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया था? तो वो किया बेंगलुरु में किया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में 62वें सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 62वें सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो है बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो वो जो की गई थी वो की गई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फरवरी 2023 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, दादा साहब फाल्के नहीं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, इसमें जो है किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के क्षेत्र के संदर्भ में वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो है 2023 का जो है पद्म विभूषण वो किनको दिया गया है? तो वो दिया गया आपको एस.एम. कृष्णा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, एस.एम. कृष्णा। नेक्स्ट कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है, चुना पत्थर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 से संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 से जो है वो कौन सा स्थान संबंधित है? तो पटना, औरंगाबाद, अंबा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो है वो कोलकाता में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वें नीड जैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नीड जैम 2023 खेल प्रतियोगिता आयोजन जो है पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया था, यह 18वां नंबर का था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कबीर कोहिनूर सम्मान बिहार के किस शिक्षिका को दिया गया है? तो कबीर कोहिनूर सम्मान जो है बिहार के सुधा सिन्हा को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा? 3। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार विकलांग पेंशन 2023 के तहत शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति को मासिक पेंशन राशि कितने रुपए देने का निर्धारण किया गया? जो 40% जिन विकलांग है उनको जो है कितना पेंशन जो है बिहार में दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन सी इसका आंसर है 500 रुपया। नेक्स्ट है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पात्रता के आधार पर योग्य युवाओं के राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कुल कितने रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्धारण किया गया है? तो बेरोजगार युवाओं को कितना रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया? तो 1000 रुपया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के निम्न में से किस जिले में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है? तो नागी नकटी डैम जो है वो कहाँ है? तो वो है जमुई में। ऑप्शन सी करलब फेस्टिवल जो है पक्षी महोत्सव सबसे पहले यहीं मनाया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड बिहार राज्य के राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में कौन सा नहीं है? तो अग्निकुंड जो है नहीं है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, अग्निकुंड जो है मुंगेर में। नेक्स्ट हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य है। तो सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट, हाल में बिहार की कुल कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो कितने महिला खिलाड़ी का चयन जो है अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में, नेशनल टीम में किया गया? तो 4, ऑप्शन बी इसका आंसर है 4। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं के द्वारा किया जाएगा? तो दीवार नामक अखबार का प्रकाशन जो है कौन सी क्लास की छात्राएं करेंगी? तो 9वीं और 10वीं की छात्रा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न में से किस जिले में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया गया? तो 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन जो है पटना में किया गया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में बिहार के दूसरे तारामंडल उद्घाटन राज्य का मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो तारामंडल का उद्घाटन जो है दूसरे कहाँ किया गया है? तो ये जो आपको किया गया दरभंगा में, और ये कहाँ है? तो कादिराबाद दरभंगा में। इससे पहले जो है आपको पूछा था सोलर पावर कहाँ है 68वीं में, तो कादिराबाद दरभंगा में, ये भी कादिराबाद दरभंगा में ही स्थित है। उसके बाद जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने अभिभावकों द्वारा झांकी प्रदर्शित की गई? तो 2023 में जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है गांधी मैदान में कितने विभाग की झांकी निकली थी? तो 12, ऑप्शन सी इसका आंसर है 12। नेक्स्ट, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र में 2023 में लगभग कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो मोतीपुर इथेनॉल प्लांट जो है वहां से कितने लीटर इथेनॉल का जो है से उत्पादन का प्रोडक्शन का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो मोतीपुर से जो प्रोडक्शन 10 करोड़ लीटर पर जो है प्रोडक्शन का लक्ष्य है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है किस स्थान पर जो है स्थित है? तो वो है भारत 6ठा, ऑप्शन सी जो इसका आंसर है, विदेशी मुद्रा धारक के रूप में। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन जो है वो किस शहर में हुआ? तो वो हुआ नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप अपने से कर लीजिएगा मैथ्स का क्वेश्चन। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और जो है इस तरह से आगे मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।